√3 irrational number, √3 minus 1. Irrational number minus rational number is also irrational number. और इसको कैसे शो करेंगे? तो √3 की वैल्यू 1.732. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इसके आते हैं. इसमें से -1 किया तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी 0.732 है. ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो जिन डेसिमल में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर. तो ये इरेशनल नंबर. इसी तरीके से √3 माइनस √2 भी इरेशनल, और पाई की वैल्यू भी इरेशनल इसलिए है कि इसकी वैल्यू 3.14 इस तरीके से एंड सो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये भी पाई भी जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर. पाई -1 ये भी इरेशनल नंबर है. पाई की वैल्यू 3.14 नॉन रिपीटिंग, -1 करेंगे तो 2.14 आएगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो ये सभी इरेशनल नंबर हैं. अब कुछ प्रॉपर्टी इसमें है. सम प्रॉपर्टी ये है कि इसमें दी गई कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर देन द फॉलोइंग रिजल्ट √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b. लाइक √6 है तो √6 को 2 इंटू 3 तो √2 इंटू √3 लिख सकते हैं. इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है √a अपॉन b इज इक्वल टू √a अपॉन √b. 2/3 है तो √2 अपॉन √3. √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b दोनों इरेशनल नंबर है, और इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √a का स्क्वायर और माइनस a प्लस b a माइनस √b का स्क्वायर तो √a का स्क्वायर a और √b का स्क्वायर. तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है तो √a प्लस √b √a माइनस b इज इक्वल a प्लस √b इज a माइनस √b. सेम प्रॉपर्टी a प्लस b a माइनस b तो a स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर करेंगे. इसी तरीके से √a प्लस √b होल स्क्वायर तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर तो a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. a स्क्वायर तो √a का स्क्वायर a प्लस 2ab तो 2 इंटू √a इंटू √b तो √a और √b का जो प्रोडक्ट है √ab होगा और 2a और प्लस का √b स्क्वायर तो √b का स्क्वायर करेंगे तो ये b के इक्वल. सिमिलरली इसी तरीके से माइनस में भी खाली यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. इफ a b c d आर द पॉजिटिव रियल नंबर है तो √a प्लस b इंटू √c प्लस d, अगर ये दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ac और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे √ad, b का इससे कर देंगे √bc और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे bd. तो इसकी वैल्यू इस तरीके से. तो ये प्रॉपर्टी दो इरेशनल नंबर हैं a b c और d रैशनल नंबर है और √p इरेशनल नंबर है. तो और ये दोनों ही इरेशनल नंबर इक्वल है तो a की जो वैल्यू होगी वो c के तो रैशनल a इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगा. तो a की वैल्यू c के इक्वल और b की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर आपस में इक्वल. नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन क्या होता है. और रैशनलाइजेशन से पहले ये कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू इरेशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, अगर दो इरेशनल नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो तो वो देन द ईच नंबर इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द ईच अदर. वे एक दूसरे के इरेशनल फैक्टर कहलाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि √3 प्लस 1 है और √3 माइनस 1 है. इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे a प्लस b a माइनस b तो √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 और ये 1 इज इक्वल टू 2.
दोनों इरेशनल नंबर थे, इनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर आया। यही को इसमें दिया था रैशनलाइजेशन में कि अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रैशनल नंबर आए तो ये दूसरे के, ये इसका इरेशनल फैक्टर हो जाएगा और ये इसका होगा। तो इसमें से ये इसके इरेशनल फैक्टर ये √3 + 1 √3 - 1 का इरेशनल फैक्टर और ये इसका इरेशनल फैक्टर होगा। द प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लाइंग एन इरेशनल नंबर बाय इट्स rationalizing the factor is called the rationalization. The process of multiplying an irrational number by its rationalizing the factor is called the rationalization. ये